मित्रों 17 सितंबर 2024 से इस वर्ष का पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। मित्रों सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि पितृपक्ष होता क्या है। मित्रों जो हमारे पूर्वज हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पितृ हैं, जिनकी दिवंगत आत्माएं तृप्त नहीं हो पाती, उनकी तृप्ति के लिए कुछ विशेष दिन होते हैं, जिन दिनों में हम विशेष प्रकार का अनुष्ठान करके उनकी आत्माओं को तृप्ति देते हैं, जिनसे वह मुक्ति पाते हैं। यह पितृपक्ष होते हैं। मित्रों यह 15 दिन का समय होता है। इस वर्ष सितंबर माह से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का यह समय है। भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या को यह पितृपक्ष समाप्त होगा। मित्रों यह विशेष दिन होते हैं जब जो पितरों की आत्माएं तृप्त नहीं हो पाती, जो भटकती रहती हैं, उनको तृप्त करने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए इन दिनों में विशेष प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है। अब मित्रों सवाल यह उठता है कि हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त नहीं हो पाई हैं, वह अभी भी भटक रही हैं। तो मित्रों जब हम हमारे सामान्य जीवन में कुछ परेशानियां महसूस करते हैं, यह कुछ लक्षण है कि यदि हम नौकरी में हैं और हमें लगातार कुछ समस्याएं बनी आ रही हैं, और समस्याएं भी ऐसी बनती हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हमारी नौकरी छूटने वाली है। या हम व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और एक समय ऐसी स्थिति पर पहुंचेगा कि वह लगभग खत्म हो चुका है। या इसके अलावा आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग नहीं बनेंगे, और यदि आपका विवाह हो चुका है तो विवाह में लगातार कलह बनी रहेगी, और कई बार तो यह कलह इस स्तर पर पहुंच जाती है कि विवाह विच्छेद तक की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि आपकी संतान है तो आपको संतान का सुख नहीं मिलता, और स्त्रियों के लिए तो गर्भ धारण करने में भी कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। यदि इस तरह की मित्रों कोई समस्याएं आती हैं, आपकी उन्नति में कोई समस्या व्यवधान लगातार बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पितरों की आत्माएं तृप्त नहीं हो पाई हैं। मित्रों इसे ही पितृदोष कहा जाता है। मित्रों ज्योतिष में इसे पितृदोष कहते हैं, और सही मायने में तो देखा जाए तो यह पितृदोष सबसे ज्यादा खतरनाक भी होता है। मित्रों पितृदोष बनने के कई कारण होते हैं। या तो हमारे पूर्वजों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, जो उनकी इच्छाएं थी वह पूरी नहीं हो पाई और उनसे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, या उनकी अकाल मृत्यु हुई, या उनकी अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ। यह कुछ कारण हैं जिसके कारण उनकी आत्माएं तृप्त नहीं हो पाई, जिसके कारण हमारे ऊपर भी पितृदोष बना। मित्रों हम कुंडली के माध्यम से यह देख सकते हैं कि हमारे ऊपर भी पितृदोष का साया है। यदि कुंडली के अंदर लग्न जो हम स्वयं होते हैं उसके अंदर सूर्य के ऊपर राहु का साया है, यदि सूर्य की राहु से युति है, दृष्टि संबंध है, या किसी भी तरह से राहु से लग्न का संबंध बनता है, लग्न में सूर्य है, सूर्य का संबंध बनता है, तब हमारे ऊपर पितृदोष होता है। मित्रों सूर्य पिता के कारक हैं, इसीलिए जब सूर्य पीड़ित होते हैं तब कुंडली के अंदर पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य और राहु की युति होती है तब पितृदोष का निर्माण होता है।
मित्रों, कुंडली का द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है और सूर्य पिता के कारक हैं। तब द्वितीय भाव में सूर्य पीड़ित होते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में पीड़ित रहे, उनको कष्ट मिला, कष्ट झेलना पड़ा, इसके कारण हमारे ऊपर पितृदोष बना। इसी प्रकार से पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव में सूर्य राहु के साथ युति किए हुए हैं या उनका संबंध है, तो पंचम भाव में भी पितृदोष बनता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे प्रारब्ध का भाव है, हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का भाव है। तो यदि हमने पूर्व जन्म में हमारे पितरों को कष्ट दिए, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की या उनके अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया या किसी प्रकार से भी उनको कष्ट दिए, जिसके कारण हमारी कुंडली में पितृदोष बना। इसी प्रकार से सप्तम भाव हमारे विवाह का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो यहां पर जब राहु और सूर्य की युति होती है या किसी तरह से संबंध बनता है, तब पितृदोष बनता है। इसी प्रकार से हमारी कुंडली का नवा भाव, यहां पर भी जब सूर्य और राहु की युति बनती है और उनका संबंध बनता है, तब पितृदोष का निर्माण होता है। मित्रों, यह भाव हमारे पूर्वजों का भाव होता है, पूर्वजों के सुख का भाव होता है। तो यहां पर जब सूर्य पीड़ित हुए, तो इसका मतलब है हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में पहले परेशान रहे, उनको कष्ट मिले, जिसके कारण उनकी दिवंगत आत्माओं को तृप्ति नहीं मिली। इसी प्रकार से यदि दशम भाव में सूर्य पीड़ित हो, राहु के साथ युति हो और उनके ऊपर पापी ग्रह जैसे शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तब यह दोष बनता है। इसी तरह से यदि द्वादश भाव में भी सूर्य और राहु की युति हो जाए, संबंध हो जाए राहु के साथ सूर्य का, तब पितृदोष का निर्माण होता है। तो मित्रों, इस तरह से कुंडली देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर पितृदोष बना है या नहीं बना। मित्रों, यदि हमारी कुंडली में पितृदोष बना है, तो इसका मतलब यह है कि हमें जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। मित्रों, सबसे खतरनाक दोष होता है पितृदोष। ना तो हमें सफलता मिलेगी, ना ही हमारे घर में मांगलिक कार्य होंगे और ना ही हमारी उन्नति हो पाएगी। मित्रों, इस पितृदोष का निवारण अति आवश्यक है। यदि निवारण नहीं हुआ तो आपको जीवन भर कष्ट सहने पड़ेंगे। यह पक्की बात है कि आपको जीवन भर कष्ट झेलने पड़ेंगे यदि इस दोष का निवारण नहीं हुआ। मित्रों, यह पितृपक्ष इसीलिए आते हैं कि जो हमसे गलतियां हुई, उन गलतियों को सुधार कर हम इसका उपाय करें। हमारे पितृ, हमारे पूर्वज यह मौका देते हैं कि इन गलतियों को पहचानो और इसका उपाय करो। यदि समय रहते हम इन पितृपक्ष में इसका उपाय कर लेते हैं, तो हमें आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिल जाती है। मित्रों, कभी भी किसी के पूर्वज अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते। यदि संतान उनसे माफी मांग लेती है, तो वह पूर्वज उनको आशीर्वाद देते हैं। तो यह पितृपक्ष हमें मौका देते हैं कि हम अपनी गलती पहचानें और उनसे क्षमा याचना करें। तो मित्रों, हमें उनका आशीर्वाद जो मिलता है, उससे हमारे सारे रुके हुए कार्य पुनः चालू हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारी उन्नति होती है, हमारी प्रगति होती है। अब मित्रों, उपाय क्या करें? मित्रों, इस पितृपक्ष में नित्य प्रातः काल उठकर दक्षिण दिशा में अपने पितरों को जल अर्पित करना है। जल के अंदर काले तिल मिला लेने हैं और दक्षिण दिशा में उनको जल अर्पित करना है।
ऐसा प्रतिदिन यह 15 दिनों तक करना है। आपके पितृ जिस तिथि को उनका देहांत हुआ था उस तिथि को उनका अनुष्ठान कराना है और ब्राह्मण को भोज कराना है। इन दिनों में दान करने का विशेष महत्व है। अपनी श्रद्धा अनुसार आपको दान करना है। गाय को चारा खिलाना है, पक्षियों को दाना डालना है। पीपल के वृक्ष पर आपको तेल का दीपक जलाना है। पीपल के वृक्ष पर ही आपको जल भी अर्पित करना है। इन 15 दिनों तक आपको विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। इन 15 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, सादा भोजन करना है और भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आपको इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, पिंडदान करना है और अमावस्या वाले दिन विशेष प्रकार से अनुष्ठान करना है और अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करनी है। तब जाके उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, तभी आपको इस दोष से मुक्ति मिलेगी और जब मुक्ति मिलेगी तभी आपकी उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। मित्रों, इस दोष से मुक्ति पाना अत्यंत आवश्यक है। यदि मुक्ति मिल जाती है तो आप अपने जीवन में तरक्की कर पाओगे, अन्यथा मित्रों आपके जीवन में भी आपको तरक्की बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।